मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज कक्षा 12 में फिजिक्स में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गोली पृष्ठ पर अपवर्तन तथा लेंस इस पाठ के विषय में अध्ययन किया है। संक्षेप में इस पाठ में हम लोगों ने किन बिंदुओं को स्पर्श किया है, फोकस किया है, उसको हम बताते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र सबसे पहले हम लोगों ने जाना और उसके लिए एक व्यंजक स्थापित किया, n/v-1/u = n-1/r, जहाँ n गोली पृष्ठ के माध्यम का अपवर्तनांक, u गोली पृष्ठ से वस्तु की दूरी, v गोली पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी तथा r गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इसके बाद पतले लेंस के लिए हमने अपवर्तन का सूत्र ज्ञात किया और हम लोगों ने प्राप्त किया था 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, जहाँ f लेंस की फोकस दूरी, n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और r1 तथा r2 लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं थी। साथ ही संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए भी सूत्र प्राप्त किया, जो 1/f = 1/f1 + 1/f2 था, जहाँ f1 और f2 लेंसों की फोकस दूरियां थी और f जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी थी। साथ ही हम लोगों ने जाना कि लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाए तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे P = 1/f से व्यक्त करते हैं, जहां इसमें f मीटर में होता है। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता के लिए सूत्र हमने बताया था, P = 100/f होता है, जहां f सेंटीमीटर में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक प्रति मीटर या मीटर पावर -1, जिसे हम डायोप्टर कहते हैं और इसे d से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इन्हीं सूत्रों पर आधारित हम कुछ आंकिक उदाहरण लेंगे और उसको हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो बच्चों, यहाँ पर लेंस हमारा है समतल उत्तल लेंस। इसका मतलब इसको हम यहाँ बना रहे हैं, पहला पृष्ठ जो है वो समतल है और दूसरा पृष्ठ इसका क्या है, उत्तल है। इस तरह से इस लेंस को हम कहते हैं समतल उत्तल लेंस। अब ये जो पहला पृष्ठ इस समतल है तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो r1 होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम अनंत कहते हैं। और उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2, इसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो परंपरा के अनुसार, परिपाटी के अनुसार इसे हम -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा r1 = इनफाइनाइट अनंत, r2 = -10 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n = क्वेश्चन मार्क है और लेंस की फोकस दूरी f = 30 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 1/f = n-1 × 1/r1 - 1/r2। तो मान रख देंगे तो 1/30 = n-1 × 1/∞ + 1/10। 1/ अनंत का मान 0 हो जाएगा और 0 में 1/10 जोड़ेंगे तो 1/10 होगा और 1/10 का अगर हम पक्षांतर कर दें तो 10 ऊपर चला जाएगा, 30/10 इधर हो जाएगा, 10/30 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से n-1 बराबर हमें मिला 10/30, 0 0 काट दिया तो 1/3 मिला। और n का मान निकालने के लिए -1 का हमने पक्षांतर कर दिया, उधर जाके +1 हो गया, तो 1 + 1/3, जिसे हम 3 × 1 = 3, 1 = 4, 4/3 लिखेंगे और भाग देंगे 4 में 3 का, तो 1.33। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या मिला, 1.33। ये आंसर हो जाता है।
दूसरा क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे गए हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर दो लेंस हैं, इनकी क्षमताएं मालूम है, तो हम P1 और P2 लिख लेते हैं। P1 बराबर 5 डायोप्टर और P2 बराबर -3 डायोप्टर। अब संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला पढ़े हैं, P बराबर P1 प्लस P2, तो 5 और -3 इसको हम जोड़ दिए, डायोप्टर में आएगा, तो 5 और -3 का योग हो गया 2, तो 2 डायोप्टर मिला। इस तरह से लेंस की संयुक्त क्षमता 2 डायोप्टर। अब लेंस की फोकस दूरी अगर निकालना है तो P बराबर 1/f होता है, तो F बराबर 1/P होगा, और इस तरह से 1/2, और इसको हम दशमलव में बनाएंगे तो 0.5, और इसका मात्रक होगा मीटर। तो लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर। अगर 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 50 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं, दो लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। बच्चों, मान लें कि दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 हैं तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है, तो हमें एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है, तो f1 बराबर 30 सेंटीमीटर, और संयोग की फोकस दूरी अर्थात f का मान 15 सेंटीमीटर, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो f2 बराबर क्वेश्चन मार्क हमने लिखा। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ पर f की वैल्यू रख दें और f1 की वैल्यू रख दें, तो हमें मिलेगा 1/15 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/f2। अब 1/30 का अगर हम पक्षांतर कर दें तो 1/f2 बराबर 1/15 माइनस 1/30, एलसीएम 30 ले लें तो 2 - 1/30, और ये मिलेगा 1/30। तो 1/f2 बराबर 1/30, तो हम चलिए गुणा करके, तो f2 बराबर हमें क्या मिलेगा 30 सेंटीमीटर, जो दूसरे लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। अब दूसरे दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।